रात के अंधेरे में एक लड़की को दो लोग खींचकर थाने के अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर और भी हैरत में पड़ जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि ये दोनों जो इस लड़की को खींच रहे हैं ये कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। जी हां, ये तस्वीरें भरतपुर जिले के भुसावल थाने की हैं, जहां तैनात दो ट्रेनी कांस्टेबल सोनू और परमवीर इस लड़की को पास के ही एक गांव से पकड़कर लाए थे। दोनों इसे पकड़कर थाने के अंदर ले गए और इसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव से ही इन पुलिस वालों की बाइक का पीछा करता हुआ एक शख्स भुसावल थाने तक आ गया और इन कांस्टेबल की इस गंदी हरकत का वीडियो बना लिया। लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही, वो दोनों कांस्टेबल के पैरों पर भी गिरकर गिड़गिड़ाती रही कि उसे छोड़ दे, लेकिन दोनों उसे जबरदस्ती अपने साथ थाने के अंदर ले गए और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगे। तभी उसे गांव का एक युवक वहां पहुंच गया, जिसके बाद इन दोनों ट्रेनी कांस्टेबल की करतूत सबके सामने आ गई। अज्ञात मोटरसाइकिल जो मेरे घर के निकट आकर के रुकी और उस मोटरसाइकिल पर एक अनजान लड़की, उन लड़कों ने ज़बरदस्ती बिठा करके चले गए। मुझे जब इस घटना का पता चला तो मैं उस बाइक का पीछा करते हुए आया, तो वो बाइक भुसावर पुलिस थाने में अंदर गई। मैंने जाकर के जब वहाँ जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि एक लड़की जो बाइक पर बैठकर आए दो युवक थे, उनके नाम परमवीर और सोनू, जो वर्तमान में भुसावर पुलिस थाना पर कार्यरत हैं, लड़की को बिठा करके लेकर के आए और लड़की के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की और मैंने थाने आकर के उस लड़की को यहाँ से दस्तयाब किया है। जब इस संपूर्ण घटना को मैंने मेरे मोबाइल में कैद किया तो थाना परिसर में तमाम कार्यरत जवानों ने और एसएचओ साहब ने मेरे मोबाइल को जब्त करवा लिया, मेरे साथ हाथापाई की है और मैंने न्याय की गुहार लगाई है, तो उन्होंने मुझे कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। यह मामला पुलिस से जुड़ा था, लिहाजा पूरे जिले में कोहराम मच गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी कि दो कांस्टेबल थाने में रंगरलियां मनाने के लिए एक लड़की को जबरदस्ती उठा लाए थे। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। भुसावर थाने पे अटैच दो रिक्रूट कांस्टेबल ट्रेनी, जिनमें से एक का नाम सोनू कुलदीप, दूसरा का नाम परमवीर है, उनके खिलाफ दुराचरण का एक मामला सामने आया था, जिसमें प्रथम दृष्टया जो गोपनीय रिपोर्ट मार्फत एसएचओ और सीओ प्राप्त हुई, उससे स्पष्ट तौर पे नैतिक पतन और पर्यवेक्षण अवधि के दौरान फोर्स के अनुसार कार्यप्रणाली न होने का सीधा सीधा संकेत मिले थे। इस संबंध में जांच की औपचारिकता करने का कोई भी स्कोप युक्तिसंगत नहीं था, इसलिए दोनों पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया। यह घटना 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात की बताई जा रही है। भुसावल थाने में रात को क्या होता था इसकी जानकारी थानाधिकारी को भी नहीं थी। यह बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन थानाधिकारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि दोनों ट्रेनी सिपाही नौकरी पक्की होने से पहले ही अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। जब रक्षक ही वक्षक बन जाएं तो फिर कानून पर विश्वास उठना आम आदमी का लाजमी होता है। ऐसा ही एक वाक्यांश भरतपुर जिले में सामने आया। पुलिसकर्मियां रंग रैलियां मनाते हुए पकड़े गए। स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक ने रंग रैलियां मनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर दी है। दरअसल मामला ऐसा है कि भुसावर थाना इलाके का मामला है। भुसावर थाने पर दो पुलिसकर्मी तैनात थे, सोनू और परमवीर। जानकारी के मुताबिक दोनों कांस्टेबल नए हैं, अभी प्रोविजनल पीरियड भी इनका पूरा नहीं हुआ है। जैसे राजस्थान में 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड होता है नौकरी लगने के बाद। दोनों कांस्टेबल देर रात के वक्त करीब 12 बजे मिडनाइट को पड़ोस की गांव की एक लड़की को फैला फुसला कर या किसी भी तरह से मना करके वो थाने ले आते हैं और अपने रूम में रंग रैलियां मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। लड़की को जब गांव से उठाकर लाए थे दोनों पुलिसकर्मी, तभी वहां पड़ोसी एक लड़के को पता चल गया और वहां उसने अपने कुछ साथियों को साथ लिया, उस मोटरसाइकिल का पीछा किया
जिस मोटरसाइकिल पर दोनों पुलिसकर्मी उस लड़की को गांव से बिठाकर ले जा रहे थे। गांव के लड़कों ने जब पीछा किया तो वो थाने के अंदर घुस गए और थाने के अंदर रंगे हाथ गांव के उन लड़कों ने पुलिसकर्मियों और उन लड़की को दबोच लिया रंगे हाथ। पुलिस थाने के अंदर ये दोनों पुलिस कांस्टेबल लड़की के साथ रंगरेलियां मनाना चाहते थे या शुरू कर ही रहे थे कि लड़कों ने दबोच लिया। और यह अभी सूत्रों के मुताबिक यह सिलसिला आज पहली बार नहीं हुआ, यह पहले भी कई बार हो चुका है इस थाने के अंदर। जब लड़कियों को लाया जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा, रंगरेलियां मनाई जाती हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस मामले में शिकायत दर्ज अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसकी भी वजह सामने आई है, क्योंकि गांव की लड़की और गांव वालों का और परिवार के लोगों का कहना है कि इससे सामाजिक इज्जत खराब हो जाएगी, लड़की अनमैरिड है, कहीं शादी नहीं होगी, इसलिए लोक लाज के डर की वजह से पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन वहाँ के सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कार्रवाई करते हुए यह पाया कि दोनों पुलिसकर्मियों ने गलती की है। थाने के अंदर लड़की को रात के वक्त लाए थे, अय्यासी के लिए लाए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। उनका जीवन यानी कि जो नौकरी उनको मिली थी मेहनत के बाद, अब एक गलती से चली गई। सवाल यह नहीं है कि दो पुलिसकर्मी गलत काम करने के लिए लड़की को गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से थाने के अंदर लाए थे। सवाल यह है कि भुसावर थाना प्रभारी रामदयाल क्या कर रहा था। क्या उनको इस बारे में कभी किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगी कि उनके स्टाफ के लोग, उनके अधीनस्थ स्टाफ क्या गुल खिला रहा है। कार्रवाई दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ की होनी चाहिए, लेकिन क्या थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थाने का इंचार्ज थाना प्रभारी है और उनकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना लगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने जो गलती की, जो गैरकानूनी गतिविधि की, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन ऐसे और भी गतिविधियां चल रही हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल यही है कि दो पुलिसकर्मियों के साथ अब क्या थाना प्रभारी पर भी गाज गिरेगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सभी सवाल हैं। बताइए, जिन पुलिस वालों को बहन बेटियों की हिफाजत करनी थी, वही पुलिस वाले उनकी इज्जत के लुटेरे बन बैठे। अब ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाले भी बहन बेटियों की आबरू के साथ यूं खेलने का काम करेंगे। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।